हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजेश चौधरी। आज मैं आपके लिए 3 वीडियो की सीरीज़ लेके आया हूँ और ये ब्यूटीफुल वीडियो की सीरीज़ है। इस वीडियो की सीरीज़ में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप को मैंने पूरा आपको दिखाया लाइव रिकॉर्डिंग करके, और जो क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को एक्चुअल मीनिंग नहीं पता कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या है। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मोनोपोली बना रखी है कि कोई कैंडलस्टिक को प्राइस एक्शन बोलता है, कोई चार्ट पैटर्न को प्राइस एक्शन बोलता है। तो सारे डाउट्स मैंने लाइव 3 एग्जाम्पल दिए थे स्टॉक्स के। 3 वीडियो में मैंने कवर किया है। ऑलमोस्ट 1 आवर की रिकॉर्डिंग है, बट 3 पार्ट में डिवाइडेड करके मैंने आपको 1 बाय 1 दिया है। तो प्राइस एक्शन क्या? प्राइस एक्शन जो नोट है कैंडलस्टिक पैटर्न, मीन्स नोट है आपका चार्ट पैटर्न, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये इट इज़ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। मीन्स आपको अगर आप कहीं से सीख रहे हैं और आपको सीखने को मिला कि आपको कैंडलस्टिक सिखाया जा रहा है ओनली, बट ये प्राइस एक्शन नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस बिहेवियर पहले होता है, ऑर्डर पहले डलते हैं, देन बाद में कैंडल बनती है, उसके ऊपर आप इंडिकेटर लगाते हो। तो आप चौथे पांचवें पर्सन होते हो जो प्राइस के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते हो। तो इंटरमिनेट जितने भी पीपल्स कनेक्ट होते हैं, जितने भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, वो आपको गलत इंडिकेट करती हैं। तो आपको मिस आप चार्ट पैटर्न या फिबोनाची या फिर कोई आपका वेव थ्योरी, कोई एडवांस वेव थ्योरी, कोई आपको कैंडलस्टिक सिखा रहा है, कोई आपको कुछ स्ट्रेटेजी दे रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है मार्केट में। प्रैक्टिकली आपको पूरा सीखना पड़ेगा, जीरो टू एडवांस। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग की जोन्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्राइस के ऐसे बिहेव हुआ जहाँ पे बेस्ट केस पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बेस्ट सिनेरियो बनेंगे, छोटे से एसएल, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर रिवार्ड के साथ प्रॉपर मार्केट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे, की जोन्स फाइंड आउट करेंगे। वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है अकॉर्डिंग टू प्राइस बिहेवियर। लाइक एक आर्ट है, प्राइस एक्शन इज ए आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट चार्ट। मीन्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब करते हैं, आप मेरे चार्ट पे देखे होंगे, कोई इंडिकेटर्स नहीं होता, ट्रेंड लाइंस पे मैं यूज नहीं करता। वो एजुकेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड ऑफ द डे आपको चार्ट यूज करना है, नेक्स्ट चार्ट ही यूज करना है। तो प्राइस एक्शन के नाम पे या प्राइस एक्शन कोर्सेज के नाम पे इतनी सारी चीज़ें मार्केट के अवेलेबल है। तो अपने आप को अननेसेसरी नॉलेज के से अपने आप के माइंड को मत भरिए मत अननेसेसरी। वो बाद में कुछ काम आने वाला नहीं। एंड ऑफ द डे आपको सिंप्लीफाइड करना, मार्केट के डायनेमिक्स ही आपके काम आने, स्टैटिक्स इतने काम नहीं आएंगे। डायनेमिक्स, मार्केट वेरी होता है, फिक्स चीज़ें मार्केट के अंदर काम नहीं करती। तो इस ब्यूटीफुल 3 वीडियो के थ्रू मैंने आपको पूरा दिखाया। पूरा अंडरस्टैंड करिए, समझिए, कहीं से भी सीखिए, किसी से भी सीखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लर्न करिए, लर्न करके अर्न करिए। बट लर्निंग ऐसी जगह कैसे करिए जहाँ से आपका पैसा भी वेस्ट ना हो, ना टाइम वेस्ट हो। पता लगे पैसे से ज़्यादा वैल्यू टाइम की होती है। तो हमारा हमेशा सबसे ज़्यादा तो टाइम जाता है, देन पैसा तो जाता ही जाता है। बट यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप सीखते हैं तो, कि पहले बात तो लिमिटेड लोगों को ही एडमिट करते हैं कि कोर्स चलिए 1 महीने का ड्यूरेशन है, बट स्टूडेंट्स का साथ तब तक देते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं सीखता। चाहे 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, किसी भी इंडियन यूट्यूबर के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि जब तक आप नहीं सीखोगे, चाहे 2 महीने 6 महीने लग जाए, मैं आपको सिखाऊंगा, सिखा के ही छोड़ूंगा। ओपनली किसी में दम नहीं है बोल दे। मैं बोलता हूँ और करके दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट्स 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से मेरे साथ है। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तीनों वीडियो की सीरीज देखे चलिए। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? किसकी स्क्रीन दिख रही है? मैं दिख रहा हूँ या निफ्टी 50 दिख रहा है? अभी मेरे को देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, निफ्टी 50 का देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब लोग पहली बार बोलेंगे सर बहुत स्मार्ट लग रहा है, तो वो तो तारीफ वाली बात हो जाएगी, है ना? ऐसे ही किस चीज को लोगों को लगता है मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता मैं स्मार्ट हूँ। वो तो है ही सर। रियली लग रहा है सर। लेकिन मैं दिल से स्मार्ट हूँ ये, हाँ जी, क्योंकि फिजिकल इतना मैटर नहीं करता आप कितने बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बिल्कुल। वो, हाँ, हम एक दूसरे के साथ कितने कनेक्टेड, कितने रिलेशनशिप बिलीव करते हैं। अभी उनको क्या बोलते हैं, पुणे में जितने जितने में स्टूडेंट्स ने मिला, क्या नाम है यार, नाम भूल गए, कमलुद्दीन, क्या नाम उनका, नाम पूरा मुझे शायद ध्यान में नहीं आ रहा। आज मॉर्निंग में मेरी उनसे बात है, उनके एक भांजी एक डॉटर है, उनको भी उन्होंने क्लास में एडमिट कराया, ज्वाइन कराया। मतलब अभी 12th किया है, एक ग्रेजुएशन शायद कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने बोला वो मेरी भी बहन जैसी है यार, क्योंकि मैं 33 का, आप उनकी एज ऑलमोस्ट 50+ है, तो मैं भी बेटे जैसा ही हो गया ना एक तरीके से, चाहे बेशक वो मेरे स्टूडेंट हो। लेकिन एज ए रिलेशनशिप में तो रिस्पेक्ट तो बनती है ना, हम किसी भी रिलेशनशिप में। तो पर्सन मतलब एक क्लास से बाहर जाकर के पर्सन के अंदर जब हम जाएंगे, तो हमारे सारे रिश्ते होते हैं कि एक बहन भाई वाले भी होते हैं, एक फ्रेंड वाले भी होते हैं। मतलब फ्रेंड वाले मतलब कोई लड़की अगर किसी लड़के की फ्रेंड है तो उसका मतलब वो गर्लफ्रेंड नहीं है, वैसे तो गर्ल ही है तो फ्रेंड हुई ना, वो गर्लफ्रेंड ही लोग मतलब उसका पॉजिटिव मतलब भी तो हो सकता है ना, नेगेटिव मतलब भी हाँ हो जी, सकता है। हाँ जी, तो हाँ वो जी। हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्या। तो ऐसे वुमेन्स मीन्स गर्ल्स भी फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड तो हम एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ना, कि हम एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में है, एक अच्छी एज ए स्टूडेंट, एज ए मतलब क्लास से बाहर जाकर के भी हम हेल्प करते हैं एक दूसरे की। यही तो एक मीन्स वो है, एक रिलेशनशिप है, कि कोर्स फिनिश होने के बाद भी हम एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं।
एक दिन जी के लिए सर। नहीं, हमेशा के लिए। मैं अपनी गलती से किसी को लूज नहीं करता। तो पुणे में मिले थे, सबसे मिले थे। और जो कल जैसे मैंने डिस्कस किया था कि सब कुछ चाय कॉफी का पूछा, तो सब लोग तो चाय कॉफी वाले होते नहीं ना, उस टाइम भी ऐसे हो रखा, तो कुछ बियर वाले भी होते हैं, जी। नाम तो ले नहीं सकते। अब विक्रम जी बोलेंगे मैंने मिस कर दिया, विक्रम जी को कोविड नहीं होता, तो विक्रम जी से भी मिलते हैं। बोले कोविड होगा तो क्या बात होगी सर, आप मिलोगे नहीं? बिल्कुल मिलेंगे, मार्च के अंदर आएंगे। अभी मार्च में मैं आऊंगा मुंबई, तो मार्च में 100% मिलेंगे। मार्च में 20 डेज का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत पढ़ाते पढ़ाते थक गया। एक बैच और कर लेते हैं बहुत अच्छे से मेहनत से, देन 5 अप्रैल में कोर्स में बहुत सारी चीजें चेंजेस करके मिलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ज्वाइन कराया तो बहुत अच्छा लगा है कि मीन्स गार्जियन अपने पहले सीखते हैं, देन अपने बच्चों को भी सिखाने का सोचते हैं। जैसे आलोक जी वाला एग्जाम्पल है, और आपका अजय अजय बिष्ट का देहरादून से जो है उनका एग्जाम्पल है, तो बहुत सुपर्ब है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हम चलो बात करते रहेंगे, क्योंकि पूरा टाइम पड़ा हुआ है। निफ्टी का देखो, कल मैंने बोला था ना आप लोगों को, कल क्या बोला था निफ्टी का, कि कितने के नीचे क्लोज हो जाएगा तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। 17,300 कितना बोला था एग्जैक्टली बताओ? 17,371। ठीक है, 17,371 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगी, एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी। कल क्लोजिंग आ गई, कल भी मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड मिला, सेलिंग का मिला था ना? यस। ठीक है। और आज मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग से पहले कितने बजे बोला था मैंने? ये मैं एक जस्ट 2 लाइन लेके आया हूं, लेकिन टेलीग्राम पे तो बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस डाला है लेवल्स के साथ। मैंने ये लिखा था ना कि मार्केट इंटर नेगेटिव जोन, गो शॉर्ट एट एवरी पॉजिटिव रैली। मार्केट खुलने से पहले बोला ना ये। इसके बारे में हम बहुत डिटेल्ड में जानेंगे। पहले कुछ 3 नई चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कल मैंने एक बहुत अच्छा लिखा था कल रात को प्राइस एक्शन के बारे में, कुछ सब लोगों ने पढ़ा वो, जो आपका पब्लिक जी ग्रुप सर। है। हाँ जी सर। तो वैसा कुछ हम बात करेंगे, क्योंकि लोग नॉर्मली कैंडलस्टिक को ही और चार्ट पैटर्न को ही प्राइस एक्शन समझ लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। निफ्टी वाला देखो ना कि गो शॉर्ट एट एवरी पॉजिटिव रैली, आपकी ये डेली कैंडल है। जी। डेली कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? 17,306। और लोएस्ट पॉइंट क्या है? 17,043। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया? 260 पॉइंट। यस सर। और ये ट्रेड टॉप पे मिला है। मैं आपको अगर दिखा दूं लो टाइम फ्रेम के हिसाब से, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आज, थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं क्या नहीं मिला। ये नेक चार्ट पैटर्न है, कुछ बिना कुछ लगाए आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं लगा रखा, प्लेन चार्ट है। क्या निफ्टी 50 का ट्रेड नहीं मिला? यस सर। आंख बंद करके मिला यार। और कितना बिल्कुल। सिंपल ट्रेड, इससे बेस्ट ट्रेड क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पे चार्ट पे, मैंने कुछ भी लगा रखा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्योंकि देखो, अगर प्राइस बिहेवियर को नहीं समझेंगे ना और फिक्स चीजों पे चलेंगे, जैसे चार्ट पैटर्न 50% काम करता है, 50% नहीं करता, ऐसे ही होता ना। कैंडलस्टिक तो खैर, कैंडलस्टिक तो आपका 90%, 90 का 98% टाइम काम नहीं करता, बिकॉज ऑफ प्राइस बिहेवियर। मैन इंस्टीट्यूशनल का प्राइस बिहेवियर क्या, उसके बेसिस पे हमें काम करना है। इतना समझ में आ रहा है? थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। वो अभी ठीक हो ही नहीं रहा है ना, तो बहुत ठंड है यार। तो अभी हम क्या करते हैं, सबके यहाँ पे मीन्स माइक मीन्स पार्टिसिपेट करिए, मजा आएगा फिर पढ़ाने में, ठीक जी है। सर। तो कल मैंने देखो हाल फिलहाल में 3 स्टॉक डाले थे एनालिसिस के लिए, क्योंकि डिटेल में जानेंगे थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। डाले थे ना? यस सर। ओके। एक एबीबी कब डाला था? शायद एबीबी कल ही डाला था ना? हाँ जी, हाँ जी। कल डाला था सर। एक ग्रेन्यूल्स डाला था और एक बाटा इंडिया डाला था, ठीक है। जी अब सर। होता क्या है कि हम जस्ट चार्ट पैटर्न या फिर कुछ और मिस फिक्स सेटअप पे जब हम काम करते हैं, तो हमारे साथ विदाउट कंफर्मेशन एंट्री करने के बाद होता क्या है, ठीक है। एनालिसिस में कोई इश्यू नहीं है, परफेक्ट एनालिसिस है, बट एंट्री आपकी परफेक्ट लेवल पे होनी चाहिए ना, जी सर। कि आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। चार्ट पैटर्न क्या करता है आपका? इंडिकेटर और चार्ट पैटर्न कहाँ कराता है एंट्री?
कोई भी चार्ट पैटर्न होता है, क्योंकि होता क्या कि हम नॉर्मली चार्ट पैटर्न के, मान लीजिए आपका एक कप एंड हैंडल बना, कुछ भी बना, सपोज करते हैं, ठीक है, एक आपका राउंडिंग बॉटम बना, ठीक है। अब राउंडिंग बॉटम के जस्ट मान सपोज करते हैं नेकलाइन है, ठीक है, और इस ब्रेकआउट पे अगर हमने एंट्री कर ली, इस ब्रेकआउट पे एंट्री कर ली, तो प्राइस कितना ट्रेवल करके गया। जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की हमारी क्लास हुई है ना, आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, अगर आपको पूरा आता है, वो तो सबको आता है जी ना, किसी को डाउट नहीं है ना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में। नहीं सर। तो चार्ट पैटर्न जो है ना, नेक चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेडिंग नहीं, तो अभी तक देखो हमने 3 वीक हो गए, चौथा वीक चल रहा है ना कोर्स का, हाँ चार्ट जी। पैटर्न पे हमने बात करी ज्यादा नहीं करी ना। जी सर, नहीं। अभी तो हम सिर्फ प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं, देन एंट्रीज पे बात कर रहे हैं, एग्जिट की क्लास होगी, ठीक है। चार्ट पैटर्न जो है, चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक, इट इज पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन नहीं है, समझिए बात को, समझ में आ रहा है। जी सर। देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं, मैंने क्या लिखा, आप लोगों ने ध्यान से दिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपके क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। मैंने ये लिखा था कि ये एबीबी का लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन में हमने इसमें, ये कैपिटल गुड सेक्टर है तो इसमें बाइंग देखी थी, सेक्टर में मुझे बाइंग लग रही थी, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही थी, बट ये कोई मींस ऊपर के साइड से रिजेक्शन आ रही है। इसका स्टॉक का बिहेवियर डेली कैंडल का ऐसा है कि खुलता है, ऊपर चला जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, फिर नीचे चला जाता है, इसका बिहेवियर ऐसे ही है। मींस डे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स तो एटलीस्ट नहीं है ये, स्टॉक जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और मॉर्निंग के जितने भी एनालिसिस होते हैं वो मेरे स्विंग ट्रेडिंग वाले ही होते हैं। इतना समझ में आ रहा है, मेरी आवाज साफ साफ आ रही है सबको। हाँ जी, हाँ जी आ सर। रही आ रही है। जी यस सर आ सर। रही है। और इसमें ये लिखा कि प्राइस, इसमें ये भी लिखा प्राइस मूविंग ए चैनल पैटर्न एंड इन इन द प्रीवियस सेशन स्टॉक फॉर्म में बुलिश कैंडल। देखो ये वाली कैंडल है ना, वो डेली टाइम फ्रेम की, यस। कल वाला एनालिसिस है ना ये है, और ये कल कल फॉर्म हुई और ये आज फॉर्म हुई, तो ये बुलिश कैंडल है, हाँ जी। जी सर। ठीक है। तो मैंने पूरी बात लिखी, पूरी बात समझना चाहिए, ठीक है। और इस कैंडल में जितना गेन गेन किया, मीन प्राइस आपका थोड़ा ऊपर खुला, देन काफी ऊपर गया, नीचे गया, तो 1.28% ऑलमोस्ट गेन हुआ इसमें, ठीक है। अब मैंने नीचे भी एक चीज लिखी, इनिशिएट बाय एट करंट प्राइस एंड एड मोर डिप्स अराउंड सपोर्ट नियर 2200 लेवल, ठीक है, 2200 के आसपास। ऐसा क्यों बोला, वी कैन एक्सपेक्ट टू रीच ए टारगेट ऑफ 2470 एंड 2640 लेवल्स, ट्रेड एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये तो पब्लिकली बोलना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मन मर्जी से करते हैं, मानते नहीं है, ठीक है, तो लीगलिटी से बचने के लिए वो सब चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में तो रिस्क तो रहता ही है भाई, आप ट्रेड करते हो, कमाने की सोचते हो, तो रिस्क तो रहेगा रहेगा, जी। ठीक है। बट प्रॉपर हम रिस्क मैनेज करेंगे, हमारा पोजीशन साइजिंग मैनेज करेंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं ना। हर कोई कमा रहा है यार, लोग इतना कमा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते, मतलब बहुत जो जिसने एक बार समझ लिया, चीजों को कर लिया, हर कोई कमा रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। तो जो इसमें क्या बोलते हैं, प्राइस किस में चल रहा है, किसने एनालिसिस किया इसका, एबीबी का, मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ, किसने किया क्या, कोई भी है क्या तुम्हारा। अच्छा प्रथमेश तो आप तो सारे ही करते हो, ठीक है, आपने किया, चलो फिर भी मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो चार्ट को क्या करते हैं, हमेशा जूम आउट करते हैं, देखो परफेक्टली क्या प्राइस परफेक्टली है या नहीं चैनलाइज मैनर में। अगर यस आप सर। अगर हाँ आप सर। अगर यस आप सर। चैनल नहीं भी बनाएंगे तो भी प्राइस क्या आप है ना, चैनलाइज मैनर में, हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, थोड़ा नेगेटिव है, ये सारे तो स्विंग ट्रेड है ना, डे ट्रेड तो नहीं है ना, क्योंकि स्टॉक स्टॉक कभी डे में मूव करेगा, कभी आपका नहीं करेगा, ये मैं ऑलरेडी हमेशा बता चुका। तो परफेक्ट एक चैनलाइज मैनर में वही चीज मैंने लिखी, कोई नया तो नहीं लिखा, जी सर। ठीक है। और प्राइस जा रहा है हमेशा, प्राइस आप देखोगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, प्राइस हमेशा जा रहा है, इधर देखिए, हमेशा स्टैटिक को क्या करके रिस्पेक्ट करके जा रहा है, जी जी। ठीक है। और इधर भी अगर आप देखोगे, इधर भी आप देखोगे, तो यहाँ पे स्टैटिक को नीचे क्लोजिंग देके प्राइस सस्टेन नहीं हुआ है, देख रहे हो, हाँ जी। नहीं हुआ ना। और यस परफेक्ट इसका अगर आपका मार्केट प्रोफाइल में आपको बाद में अभी एडिशनली पढ़ाएंगे, तो अगर परफेक्ट आप अगर नेकलाइन के हिसाब से अगर आप देखें, तो मुझे परफेक्ट नेकलाइन तो यही नजर आ रही है, ये वाले मैक्सिमम जहाँ पे कैंडल करते हैं, इससे परफेक्ट है ही नहीं, मतलब सेम वही लेवल है ना, यस सर। परफेक्ट है ना,
हाँ जी, ठीक है। 22 से क्या अब Yes, sir. अब हुआ क्या, देखो प्राइस ऐसे ही चलता, अब प्रीवियसली इसके हिसाब से देखोगे ना, यहाँ पे गया, पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये प्राइस बिहेवियर है, ऐसा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी परवेज ने जो कल क्वेश्चन पूछा था, वो मैं समझ गया परवेज ने क्या क्वेश्चन पूछा था, कि वो रिटेस्ट वाली बात कर रहे थे, उन्होंने बना के रखा डेली टाइम फ्रेम में, वो एनालिसिस टाइम फ्रेम में भाई, जो मैं एंट्री बोलता हूँ 5 मिनट और 1 मिनट में बोलता हूँ, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वो जो रूल है रिटेस्ट वाले, वो 5 मिनट और 1 मिनट वाले हैं। जो आपका बड़े टाइम फ्रेम है वो एनालिसिस टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम अलग है, ठीक है, वो मैंने कल समझ लिया था क्या कहना चाहता। ओके, तो परफेक्ट है ना, समझ में आ रहा है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, जी सर। ठीक है। तो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, परफेक्ट रिटेस्ट हुआ और प्राइस ने हाई तोड़ दिया, ऐसे है ना, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब मैंने यही तो बोला कि आपका प्राइस इस लेवल पे, अभी तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव, हम लोग डर जाते हैं, ऐसे ना, मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव, अब ये डिप मिले तो यहाँ पे एवरेज आउट करना चाहिए ना इसको, जी क्योंकि परफेक्ट चैनलाइज मैनर में चल रहा है, और प्राइस आपका क्या है, एक बार, दो बार, देखो आपका प्राइस ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पैटर्न लाइन ब्रेक करके देन हाई बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस चैनलाइज मैनर में, तो सबसे पहले तो प्राइस अपना हाई तोड़ेगा जब चैनलाइज मैनर में जाएगा, तो जी जो कि आपका Yes. लास्ट, अगर आपका डबल टॉप भी बनाता है, मान लीजिए वहां पे गिरता है, तो एटलीस्ट डबल टॉप बनाने के इसके नियर बाय तो पूछेगा, तो वही तो लेवल दिया 2470 का, अगर प्राइस यहाँ पे पूछता है, हाँ Yes, जी। sir. ये यही तो लेवल है ना, जी सर। तो यही 2470 के आसपास है। अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके, ये तो मार्केट तो ऐसे ही चलता है, ऐसे अगर पॉजिटिव चल रहा है तो ऐसे चल रहा है, साइडवेज चल रहा है तो ऐसे चलेगा, एंगल कोई भी हो सकता है, टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो एबीबी को, और प्राइस आपका इजिली आपका रीच हो जाएगा। अब मैं बात क्या कर रहा हूं कि चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो 50-50% काम करते हैं, प्राइस बिहेवियर ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, तो हम हमेशा बात क्या करते हैं, बाई ऑन डिप्स ऑन सेल ऑन राइज, ऐसा क्यों क्यों बोलते हैं आप लोग बताइए, बाई ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज की हम क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो प्राइस का बिहेवियर है। नहीं नहीं, बाई ऑन डिप्स सेल ऑन राइज इसलिए बात कर रहे हैं कि एक छोटा एसएल हो जाए और टारगेट बड़ा हो जाए, परफेक्ट, जस्ट हमारा मोटिव ये है ना, क्योंकि हमें रिस्क रिवार्ड को बड़ा, मतलब रिस्क को छोटा करना है, रिस्क को लिमिट करना है, और रिवार्ड को क्या करना है, बड़ा. अनलिमिटेड। हाँ, मतलब जितना मार्केट दे, फिफ्टी जी परसेंट क्वांटिटी फर्स्ट टारगेट पर निकाल देंगे, फिर 50% क्वांटिटी हम अनलिमिटेड के लिए जाएंगे, तो मार्केट जितना दे उतना हम मना क्यों कर रहे हैं, हम मना नहीं करना ना, मार्केट अब लॉस के टाइम तो पूरा बुक करना, प्रॉफिट के टाइम पूरा बुक करना ही नहीं, तो हम लॉस को लिमिट करेंगे और रिवार्ड को क्या करेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम, लिमिटेड। ठीक है। तो अगर इधर की साइड अगर फिबोनाची प्रोजेक्शन भी डालेंगे, तो 2470 के अगर ऊपर निकल गया और गलती से जैसे इधर की साइड अगर सस्टेन होता है, तो फिर आपके 2640 तक के भी टारगेट आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम? जी ऐसा Yes, मैं sir. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर प्रीवियसली इस वेव को लेकर के इस वेव को अगर आप देखो, ठीक है, तो ये फिबोनाची का अनफेयर क्या है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें देखता हूं, मैं ऐसे एनालिसिस नहीं डालता। अब लोग क्या करते हैं, एकदम से यहाँ पे टॉप पे बाई करके बैठ जाएंगे, और जब प्राइस 2 दिन नीचे गिर जाएगा तो डर जाएंगे, तो चार्ट पैटर्न 50-50% काम करता है, प्राइस बिहेवियर मैन होता है, ठीक है, तो प्राइस को इतने नजदीक से बाई करना कि ऐसा हिट भी हो तो छोटा सा लगे, आपको दुखे ना, ठीक है, टॉप पे कभी बाई नहीं करना, बॉटम पे कभी सेल नहीं करना, तो ये अनफेयर के हिसाब से परफेक्ट सेटअप नहीं है। तो जी अगर बिल्कुल। अगर आप यहां से जाएंगे तो 1952 से अगर मान के चले, 1952 से लेकर कितना गया है ऑलमोस्ट, 2458। 2468, ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 50 और 500 पॉइंट हो गया, जी ठीक है, तो इसका लोएस्ट पॉइंट कितना है, 2140. 2150 में, ऑलमोस्ट एक रफली मैं ऐड कर दूं, मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करता हूं और मेरा टारगेट आ जाता है हमेशा, यही तो स्किल्स है ना, 2150 में 500 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 2650। तो ये कितना लिखा है, 2640। आगे पीछे हो गया ना 10 मिनट का, क्या दिक्कत है? हाँ तो जी सर। और जो मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ, ये टारगेट हमेशा आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता है, अब आज नहीं हुआ वो अलग बात है, अब हमेशा जब मैं कुछ भी चीज बनाते हैं, जब चीज बोलते हैं और लाइव बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि इस बार नहीं हुआ तो वो अलग बात है, पीछे तो हो चुका आज तक, ठीक है। जैसे कि सर धर्मपाल बोल रहा हूँ, हम्म, इसकी जो आपने वेव काउंट की, इसमें जो लगाया आपने, इतना ही टाइम ऑलमोस्ट हाँ 2650 हाँ में लेगा आने में, जैसा कि हाँ, आपने पीछे भी बताया था। यस यस यस, जैसे आपका आप देखेंगे 29 नवंबर से लेकर के आपका 24 जनवरी हो गया,
ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो आपका कितने महीने हो गए? दिसंबर जनवरी, 2 महीने हो गए। यस सर। तो एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने का टाइम चाहिए टारगेट आने में। यस। ये प्राइस बिहेवियर है ना, कि कितने टाइम में उतनी स्ट्रेंथ है, उतना टाइम एटलीस्ट चाहिए। एटलीस्ट 80% टाइम तो चाहिए ही चाहिए। ट्रेंड में स्ट्रेंथ है ना, चैनलाइज मैनर में ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, तो 80% टाइम चाहिए ही चाहिए। देखो यहाँ से प्राइस नीचे से रिकवर होना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे ये कंसोलिडेट करेगा लो टाइम फ्रेम में, आप इजीली इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं, नहीं जाएगा नीचे। नॉर्मली 99% में मानता हूं कि ये प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। इस बार चला जाए तो पता नहीं। पिछले जितने मैंने एनालिसिस डाले हैं, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करके डाले, टारगेट ही आए। ठीक है, समझ में आ गया? तो परफेक्ट एनालिसिस से समझ में आया सबको? कुछ नया सीखने को मिला? जी सर बिल्कुल। जी पक्का सर। सबको मिला? बाकी सब यस लोग सर। कुछ ना कुछ नया मिल रहा है ना, कि मतलब ऐसे जैसे क्लासेस कर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, जैसे कल हमने इवनिंग में क्लास करी, तो क्लास में हमने क्या किया, जब मॉर्निंग सेशन में हम ट्रेडिंग करेंगे तो वैल्यू एडिशन हुआ ना उसके अंदर, हमें हमेशा हमने जितना भी सीख लिया, उस सीखने के बाद हमें क्या करना है? इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन करना है, और उसके बाद कंटिन्यूअसली आपको लर्निंग करना है। लर्निंग का मतलब पीएचडी नहीं करनी है, अननेसेसरी पीएचडी करने का कोई फायदा नहीं। आपको लाइफ में वैल्यू एडिशन करनी है। आपको जब लाइफ में वैल्यू एडिशन करेंगे, तब आपकी चीजें हमेशा क्या होंगी? सही होंगी। आपको क्वालिटी वाली चीजें लाइफ में ऐड करनी है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे आपकी कोई रिलेशनशिप हो, उसमें वैल्यू एडिशन करनी है। अब कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, कितने लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि इसका मतलब क्या, कौन बता सकता है कि इस बात का मतलब क्या, कि वैल्यू एडिशन करनी है। बार बार मैं बोलता हूँ कि वैल्यू एडिशन करनी है लाइफ में। कोर्स नहीं खरीदना है, कहीं से ऐसा नहीं सीखना है, आपको ऐसा करना है कि आपको वैल्यू एडिशन हो, वो पूरी लाइफ काम आएगा। क्या मतलब है इसका, कौन बताएगा? सर सर मैं अरविंद। सर मैं संगीता। हाँ बताइए। सर खुद को अपडेट करना है, जो है उससे थोड़ा अपडेटेड होना है, इसका चलो मतलब। ठीक है, थैंक यू। आप अपने हिसाब से सर सही बता रहे हो। अरविंद भाई आप बताओ। सर नॉलेज इम्प्रूवमेंट करना है, जो नॉलेज आपने दिया है उसमें और वैल्यू जोड़ना है, ऐड करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये भी अच्छी है बात है। कोई ब्यूटीफुल बात नहीं बता सकता कोई भी यार? सर 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 देसी भाषा में है, सर सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। नहीं नहीं, आप अपने अपने हिसाब से बता रहे हो, नहीं, लेकिन वैल्यू एडिशन कुछ अलग बात है। विक्रम जी सबसे बेस्ट, जहां तक लगता है सर विक्रम जी बता जी सकते जी। वैल्यू एडिशन। सॉरी एको आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हैं। ठीक है ठीक हाँ सर, ठीक। वैल्यू एडिशन का मेरे हिसाब से सर मतलब ये है कि अपने लाइफ में एक तो एथिक्स और जितने वर्च्यूज हैं उसके ऊपर काम करके अपने आप को अपलिफ्ट करना, यस, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट किसी भी चीज में, स्पिरिचुअली। जी किसी भी सर। चीज। उससे क्या होगा कि वो चीज आपके साथ लाइफ टाइम तक चली जाती है, वो आपकी आर्ट बन जाती है। ठीक है, इसको एक्चुअली वैल्यू एडिशन वाला मैं इतना डिटेल्ड में समझता हूँ कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, सच बोलूंगा। ठीक है, वैल्यू एडिशन से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, तो मैं तो नहीं कर सकता एटलीस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि मैं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करता हूँ, प्रैक्टिकली समझता हूँ। अगर कोई कर सकता है तो वो बोल सकता है। विक्रम जी थोड़ा बहुत, जहां तक मुझे लगता है कि कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी। सर मेरे हिसाब से वैल्यू एडिशन ऐसा है कि जो नॉलेज है उसको सबसे पहले तो बढ़ाएंगे, तो एक उसको कैसे कहते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Yes. कोई भी चीज आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो वो आपको उस एक बहुत पुरानी पिक्चर है, आई डोंट नो बहुत लोगों ने देखी है नहीं, वो अपने टाइम से बहुत आगे थी। मैट्रिक्स पिक्चर देखी है ना सबने? मैट्रिक्स। हाँ जी नहीं हाँ मैंने जी। नहीं देखी। देखिए सर। मैट्रिक्स एक पिक्चर है, बहुत बहुत फेमस हुई थी, पर वो बहुत 20 साल पहले आई थी, बट वो 20 साल अपने टाइम से आगे थी। उसका बोलने का मतलब है कि आप जब कुछ काम कर रहे हैं ना, उस चीज का मैट्रिक्स समझना चाहिए, ताकि आपको हर चीज बहुत क्लैरिटी से दिखे। और वैल्यू एडिशन जब हम करते हैं तो वो दैट इज अ जर्नी टुवर्ड्स क्लैरिटी, कि आज आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये वैसे ही दिखना चाहिए, कि एक सेकंड में ये दिखना चाहिए। और वो कभी दिखेगा जब हम हर बार अपने काम में वैल्यू एडिशन करते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें इस चीज का, हाँ हमें पता है रिस्क है, बट पैसा तभी डिप्लॉय करना है जब हमारा रिस्क बहुत छोटा है। सारे बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर जिनके भी बुक्स मैंने पढ़े हैं, वो हमेशा रिस्क पहले मेजर करते हैं, रिवॉर्ड तो उनका आ ही जाता है। वो वहां पे उतना, अगर जो भी है 10,000, किसी का 10,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, वो पैसा रिस्क वहां पे लगाते हैं जहां पे उनकी उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अभी वो प्रोबेबिलिटी हाई कैसे जानते हैं? जब हम हमारे काम में वैल्यू एडिशन
हर रोज करते रहते। यस, सबकॉन्शियस माइंड आपका ऑटोमेटिकली बोलेगा कि आपको करना क्या है। ऑटोमेटिकली जब प्राइस वहां पे दिखेगा तो आपको चमकना चाहिए कि बॉस यहाँ पे तो मुझे बाय करना है, भले रेड कैंडल बने जो भी बने, मेरे को तो यहाँ पे बाय करना है। तो वो हम प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, ना कि हम कैंडल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो आप देखो ना, कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ना, ये कैंडल लोएस्ट से रिकवर होगी, दिख रही है, डेली कैंडल है। तो ये यहाँ पे मैंने यही तो लिखा कि प्राइस को क्या करना है, एड मोर ऑन डिप्स अराउंड सपोर्ट लेवल नियर 2200। अभी प्राइस कितना चल रहा है, आज की कैंडल का लो कितना है, 22-30। करना चाहिए एड, करना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला, ग्रुप के अंदर पब्लिकली डाला, मैं आप लोगों को अगेन बोल रहा हूँ, पीएसयू स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। पीएसयू बहुत भागेंगे अगले 2 4 5 साल में। पीएसयू बैंक में कौन कौन से, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक, ठीक है। एड कर लो, डिप पे बाई करो, प्रॉपर तरीके से चार्ट देख, चार्ट तो आपको पता ही लगे कैसे क्या देखना है, क्या करना है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। मार्केट इतना गिर गया, आलोक जी का पोर्टफोलियो अभी भी पॉजिटिव। आलोक जी ऐसा ही है क्या? हाँ जी सर। आलोक जी ने मेरे कहने पे वो जो कितने 11 स्टॉक बताए थे ना, हाँ जी सर, 11 बताए। 11 स्टॉक जो मैंने बताया था, सब लोग आप लोगों को डाले थे मल्टीबैगर स्टॉक्स के नाम पे, उनको बेचना नहीं है गलती से भी, बेचना तो है ही नहीं, चाहे 5 साल 10 साल 15 साल बेचना ही नहीं है। आपको खुद इतने मल्टीपल स्टॉक्स मिल जाएंगे, उसके बदले में बोनस शेयर मिल जाएंगे, तो वो बेचने नहीं है, ठीक है। वो यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। और आलोक जी ने तो एक बार में ही मेरी बात सुन लेते, पता नहीं क्यों। पीएनबी कल फिर इन्होंने बाई कर लिया, है ना। अगर अगर ये कैंडल ग्रीन होगी आज, तो ये वाली जो रेड बन रही है, हो सकता है ना, हाँ जी। पॉसिबल, और हो सकता है और नीचे तक है। तो ऐसे आपको, ऐसे ही आपको क्या अपने कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस करके लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन करनी है, फालतू चीजें नहीं करनी। उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे एक एक चीजें ऐड होती जाएंगी, तो आपके पास आर्ट आ जाएगी, वही आर्ट को आपको यूज करना है और बहुत अच्छा करना है। तभी तो देखो अपने माँ बाप अपने बच्चों को क्लास में ज्वाइन करा रहे हैं, क्योंकि मैं बात किस पे करता हूँ, मैं कोई स्ट्रेटेजी की तो बात करता ही नहीं ना किसी को। और मैं किसी को ये नहीं बोलता कि ऐसा नहीं लगेंगे, मैं किसी को बोलता हूँ ऐसा कि ऐसा नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो जो लगेंगे वो ह्यूमन एरर की वजह से लगेंगे, जो हमने सिखाया उसकी वजह से थोड़ी लगेंगे। जो हम ह्यूमन एरर करेंगे, और ह्यूमन एरर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम कम कर लेंगे, ठीक है। जो सिखा रहे हैं वो तो 99.99% काम करता ही है ना, बट ह्यूमन एरर जो होगा उसकी वजह से जो होगा, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे लाइफ के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट में जो हम सीख रहे हैं, वैल्यू एडिशन इस तरीके से करना, प्रैक्टिस करके, जैसे मैंने बोला 1 महीने पूरा सीखो, 1 महीना प्रैक्टिस करो, दो क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो, 100 ट्रेड्स लो, उसके बाद आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। कोई भी डाउट से कुछ भी, और हम तो साथ में रहने वाले ना, इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी ये नहीं बोलता कि जब तक नहीं सीखोगे, चाहे 3 महीने लगे 6 महीने लगे, मैं सिखाऊंगा। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की ऐसे। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद तो वो शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि कोर्स में कुछ ऐसा होता ही नहीं है, या तो 4 कैंडलस्टिक सिखा देंगे या फिर कोई पैटर्न सिखा देंगे, जबकि वो तो काम करते ही नहीं ना। ये तो आप लोग तो भुक्त भोगी हो ना उस चीज के, आप लोग ही फीडबैक देते हो। कोई आरएसआई सिखाने के 6 7 लाख ले लेता है, कोई 4 कैंडल सिखाने के 1.5 लाख रुपए ले लेता है। ये सब मतलब चोर बदरी, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आपको पूरा सीखना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर भी सीखना पड़ेगा, की जोन भी सीखने पड़ेंगे, एंट्री सीखने पड़ेंगे, एग्जिट सीखने पड़ेंगे, ब्रेकआउट सीखना पड़ेगा, ब्रेकडाउन सीखना पड़ेगा, जो मैंने बताया सारा उस तरीके से। कोर्स के डिटेल मैंने उसमें डाला है यूट्यूब पे। तो अगर ऐसा नहीं सीखेंगे तो आप आधा अधूरा नॉलेज हो जाएगा। तो आधा अधूरा नॉलेज में क्या होता है, देखो, एक तो कम नॉलेज होता है ना, बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, वो बंदा पैसा नहीं कमाता, समझिए बात को। जिसको बिल्कुल नॉलेज होता है तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, ट्रेडिंग ही नहीं करेगा, ऐसे ही है ना जी। और जिसको पूरा नॉलेज होगा वो कमाएगा। जो बीच वाला होता है ना, फंसता है, जिसको आधा अधूरा नॉलेज है कि उस 4 इंडिकेटर आगे, प्राइस सेक्शन में मान लो उसको ट्रेंड लाइन बनाना है। अब ट्रेंड लाइन से पूरी लाइफ थोड़ी चलने वाली है, ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं, वो भी हाई टाइम फ्रेम में। उसे ट्रेडिंग नहीं होती, वो तो ट्रेंड के लिए होती है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ के लिए और ट्रेंड के एंगल को जानने के लिए और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऐसा ही है ना। हाँ जी। तो जब जो बंदा आधा अधूरा कर लेता है, उसके साथ दिक्कत क्या होती है, वो ज्यादा गंवाता है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा आ गया। 1 मिनट रुकिए, फोन आ रहा है यार। ठीक है, तो समझ में आया इतना?
वैल्यू एडिशन करनी है, प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है, मेहनत इस तरीके से करनी है। मैं आप लोगों के साथ हूँ 24/7, कोई दिक्कत नहीं, हम फैमिली मेंबर है। और मैंने अब ये भी देखा है कि जितने स्टूडेंट से मैं मिल रहा हूँ, पर्सनली जिन से मिल रहा हूँ, उसकी बहुत ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। एक बार मैं साइलेंट कर देता हूँ फोन को ना, फोन बहुत करते लोग। तो उनको एक हिम्मत मिलती है, उनको एक नया वो मिलता है कि हम कुछ करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि 100% तो मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता कि सबसे मिल पाऊंगा, लेकिन एक एक 2-2 महीने गैप देते कि जैसे एक बार मैं कोलकाता चला जाऊंगा तो सब लोग उधर स्टूडेंट आ जाएंगे। अभी तो मुंबई पुणे तो आना ही आना है मार्च के अंदर, ठीक है, उसमें मुझे कुछ काम भी करना है। तो उधर जैसे चले गए, कभी एक ऐसा यूपी का बना दिया, कभी ऐसे किधर का और बना दिया, कभी इंडिया के बाहर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट दुबई में भी ना, तो वहां भी जाना पड़ेगा। वो बोलेंगे मेरे पास नहीं आए, समझ रहे हो? हाँ जी। तो इस तरीके से करेंगे। आप लोगों से कोशिश करूंगा पर्सनली मिलूंगा, और जो जो आपकी क्वेरी, जो जो प्रॉब्लम्स है ना, सारे मुझसे डिस्कस कर लेना। एज ए मतलब आप अगर आप मुझसे बड़े हैं तो मतलब वैसे तो आप गुरु ही मानते हो, ठीक है, जी लेकिन जी उस रिलेशनशिप में बाहर जाके तो हम एक अलग रिलेशनशिप में भी आते हैं ना, कि जो मेरे से बड़े हैं, मेरे से उम्र में मतलब बड़े, मतलब एक फादर के समान है, तो उनके तो पैर ही छुएंगे ना यार, वो थोड़ी हमारे पैर छुएंगे, जी जी। ठीक है। तो वो चीज अलग है ना, लाइफ की वही तो वैल्यू एडिशन है। चलो मिलेंगे, ठीक है, सबसे मिलेंगे। मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें प्लान कर रहा हूँ, और अभी इतना वैल्यू एडिशन करेंगे। मींस अब कोर्स के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो ओनली ऑन वैल्यू एडिशन होगा, आपके क्वेश्चंस के बेसिस पे, ताकि आपकी 100% ग्रोथ चाहिए तो चाहिए, मतलब सिखा के छोड़ना है तो छोड़ना है, बात खत्म यहीं पे, उससे जी। पीछे कुछ भी मंजूर नहीं। अब मैंने 2 स्टॉक